आज की ये कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, ये एक ऐसा दुख और दर्द लेकर हम लोगों ने ये मीटिंग या नशस्त या कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है हम लोगों की तरफ से कि गोवंडी जिसको आज से 20-25 साल पहले एकदम ऐसी हालत इसकी थी और ये पोजीशन थी कि लोग इस गोवंडी का अपनी ज़ुबान से नाम लेना गवारा नहीं करते थे, और कहीं भी अगर कोई जाते थे तो वो अपने आप को ये महसूस करते थे कि अगर मैं कहूँ कि मैं गोवंडी का हूँ तो मेरी तज़लील होगी, मेरा छोटापन जाहिर होगा। लेकिन इस 15 साल में हम लोग गवाह हैं और ख़ुद अपना तजर्बा है और सारे आवाम का तजर्बा है कि जो मसाइल गोवंडी में थे वो किसी से पोशीदा नहीं हैं। एक हांडा पानी के लिए, एक बाल्टी पानी के लिए कहाँ से कहाँ जाना पड़ता था, और ये गवाही गोवंडी के बाशिंदे देंगे कि पानी के लिए कितने कत्ल हुए, लोगों ने अपनी जान दे दी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है और उसका करम है कि आसिम भाई 15 साल हो गया उनको यहाँ के, वो एमएलए बने, और सबसे पहली जो ज़रूरियात थी उनकी और लोगों का जो कहना था कि आप सबसे पहले पानी का मसला हल कर दीजिए। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि चाहे दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन जब औरतें वोट देने के लिए जाएंगी तो उनके बदन का रुआ और उनके बदन का बाल जो है ये गवाही देगा कि भाई तुम हंडा लेकर के कहाँ कहाँ जाती थी और आज तुम्हारे दरवाजे पर नल लगा हुआ है और उससे आप पानी भरती हो। और ये सारी सहूलतें जो है वो सिर्फ और सिर्फ करने वाले ने किया है पहले, लेकिन ये सब का जो असल तमगा है वह आसिम भाई के सर जाता है कि उन्होंने इसमें इतनी खिदमत की और इतनी मेहनत की कि आज गोवंडी में पानी का मसला बिल्कुल हल हो गया है। जहां हम लोगों का इलाका है 5 नंबर रोड, 4 नंबर रोड, जहां सुबह 1 घंटा आधा घंटा पानी आता था, आज 5 घंटा सुबह में भी आता है और 5 घंटा शाम को भी पानी आता है। मतलब ये कि ये समझ में आता है कि 24 घंटे पानी आ रहा है। तो इस मसले में मेरे ख्याल में इससे पहले और भी एमएलए यहाँ के थे, कोशिश बहरहाल उन लोगों ने भी किया, लेकिन कामयाबी आसिम भाई को मिली। दूसरी बात कि आज हम जिस जगह पे हैं वहाँ एक बात को जो है बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है कि गोवंडी जो है नशा का अड्डा हो गया है। आप लोग पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं, टीवी देखते हैं, ये है कि नशे की लत जो है वो सिर्फ गोवंडी ही में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में है और गोवंडी के नाम को बदनाम किया जा रहा है। और इस बदनामी में अगर मैं अपने दिल का दर्द कहूँ तो आप ये समझिए कि एक आदमी, एक तने तनहा आदमी आपकी कितनी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है और करता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मैं अगर जिम्मेदार समझता हूँ तो वो वालिदैन हैं, बच्चों के गार्जियन हैं। हम इस माहौल में रहते हैं, हम देखते हैं कि 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक बच्चे जो है बाहर खेलते रहते हैं और आवाशी का काम करते रहते हैं, और गार्जियन का और वालिदैन को ये फिक्र नहीं होती कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। वही बच्चे जब निकल जाते हैं अपने हाथ से तब उनको फिक्र होती है और कहते फिरते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। तो इस सूरत में आगे जो बदनामी हो रही है, जो बदनाम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बदनाम करने वाले को चाहिए कि वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि इसमें हमारा कितना कसूर है। सरेदस्त हम बाशिंदगान गोवंडी से और यहाँ के रहने वाले से दरख्वास्त करेंगे कि आप अपना वोट ज़ाय न होने दें, इसलिए कि आपका वोट इतना कीमती है कि जो किसी को तख्त पे बैठाएगा और तख्त से उतारेगा। एक शेर है कि अंजाम गुलिस्तां की खातिर, बर्बादी गुलशन के खातिर, बस एक उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो आज जो हालात हैं कि ये पार्टी वो पार्टी सबसे लोग आ रहे हैं, लेकिन आप अगर उसके ऊपर गौर करेंगे तो आप ये समझिए कि चाहे आप समाजवादी पार्टी हो या जो गठबंधन है इंडिया का,
उसको छोड़ करके अगर आप किसी को भी वोट डाल रहे हैं तो वो डायरेक्ट आपका वोट बीजेपी को जा रहा है। इस बात को आप एकदम अपने जहन में बैठा लें कि चाहे हम दूसरे किसी को भी दे रहे हैं वोट तो हम बीजेपी को दे रहे हैं। और जब बीजेपी को आप वोट दे रहे हैं तो ये वह पार्टी है जिसके सारे कारनामे आपके सामने हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा गोवंडी के रहने वाले से और गोवंडी के बाशिंदे से कि आसिम भाई का हाथ अगर बटाना है और उनको फिर कामयाबी से हमकिनार करना है तो आप अपने बटन को, जो आसिम भाई का निशान है साइकिल, उसको बटन को दबाएं और इंशाअल्लाह हमें यकीन है और पक्का यकीन है कि इस मरतबा चौथी दफ़ा भी आसिम भाई कामयाब होकर के आएंगे।